हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं हूं कन्हैया कुमार। दोस्त, अभी जो आप मेरे पीछे क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपको सीनियर कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है ना। इसको यदि आप बेसिक मेथड से ट्राई करिएगा तो पूरा एक बोर्ड जाएगा। ठीक है। इसको हम लोग बनाते हैं शॉर्टकट में, क्योंकि आपको आंसर से मतलब होता है कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है ना। इसके लिए दोस्त आपको करना क्या होगा, इसका जब वैसे करिएगा बेसिक मेथड, तो आप यहाँ का माइनस का साइन चेंज करके प्लस करिएगा, ऊपर नीचे गुना करिएगा। उसको हम लोग कहते हैं हर का परिमेयकरण करना, मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन। ठीक है ना। तो जब वैसे करिएगा थोड़ा लेंदी जाएगा। ठीक है ना। इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, यहाँ बगल में लिखते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। आपको 11th क्लास में मैथ्स में पढ़ना होता है। यदि आपका इंटर में मैथ्स होगा, आईएससी में आपका मैथ्स ग्रुप होगा, तो उसमें आप पढ़िएगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। यहाँ लिखते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, इसको हम लोग दोस्त शॉर्ट में यहाँ कहते हैं सी एंड डी रूल। सी एंड डी रूल क्या कहते हैं? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। इसमें आपका होता है कि यदि ए बाय बी, तीन गो नियम होता है। यदि ए बाय बी बराबर सी बाय डी हो, तब आपका क्या हो जाएगा? ए प्लस बी बाई ए माइनस बी। ए प्लस बी बाई ए माइनस बी, ये आपका हो जाता है सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। ठीक है ना। पहला आपने क्या देखा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल में, कि यदि आपका ए बाय बी बराबर रहेगा सी बाई डी का, तो आपका क्या हो जाएगा? ए प्लस बी बाई ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। और दूसरा दोस्त इसी सीरीज में होता है कि यदि आपका ए प्लस बी बाई ए माइनस बी बराबर सी बाई डी होता है, तब आपका हो जाएगा ए बाय बी बराबर सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। ठीक है ना। ये दो हुआ। और इसी के सीरीज में तीसरा और लास्ट होता है दोस्त, कि यदि आपका ए बाय बी बराबर सी प्लस डी बाई सी माइनस डी हो, तब आपका क्या हो जाएगा? ए प्लस बी बाई ए माइनस बी बराबर सी बाई डी। इसको ध्यान में रखिएगा। इसको आप जब रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ते हैं अरिथमेटिक में, जनरल कंपटीशन के मैथ्स में, तो आपको अनुपात समानुपात में ये चीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। वैसे आपका होता है ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल से क्या होता है? पहला, यदि ए बाई बी बराबर सी बाई डी रहेगा, तो ए प्लस बी बाई ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बाई सी माइनस डी हो जाएगा। कब? जब ऐसा रहेगा तब ये होगा। दूसरी का उसका दूसरा पोर्शन, यदि आपका ए प्लस बी बाई ए माइनस बी बराबर रहेगा सी बाई डी का, तो इस बार आपका प्लस नहीं होगा, नॉर्मल ए बाई बी बराबर इसमें हो जाएगा प्लस माइनस सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। तीसरा और लास्ट होता है दोस्त इसका, यदि आपका ए बाई बी बराबर सी प्लस डी बाई सी माइनस डी रहेगा, तो ए प्लस बी बाई ए माइनस बी, नॉर्मल था प्लस माइनस हो गया, ये था प्लस माइनस, ये हो गया अब नॉर्मल बराबर सी बाई डी। यही तीनों फॉर्म में से किसी एक फॉर्म का यहाँ हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? देखिए अच्छे से। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। जब आप कंपटीशन का तैयारी करिएगा तो सब पता चलेगा कहाँ किसका जरूरी पड़ता है। चलिए इसको जब देखें, एक बार पर लिखिए क्वेश्चन को, रूट अंडर एक्स प्लस टू प्लस रूट अंडर एक्स माइनस टू बाई नीचे में रूट अंडर एक्स प्लस टू, और ये माइनस आपका रूट अंडर एक्स माइनस टू बराबर तो 3/2 है ही। अब देखिए दोस्त, यहाँ क्या करते हैं, ये कंप्लीट को मानिए आप ए और इसको मानिए बी। प्लस वाला पार्ट को मान लीजिए ए और माइनस वाला पार्ट को मान लीजिए बी। तो बताइए ए प्लस बी बटा ए माइनस बी बराबर सी बाई डी है। देखिए कहाँ मिल रहा है? ए प्लस बी बटा ए माइनस बी बराबर सी बाई डी है। तो क्या होता है? ए बाय बी। इसका मतलब हो गया कि ए की जगह पे हो जाएगा रूट अंडर एक्स प्लस टू, और बाय बी, बी की जगह पे हो जाएगा आपका रूट अंडर एक्स माइनस टू। देख रहे कितना जी हो गया? बराबर क्या हो गया जी? इस पे बन रहा है सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। सी प्लस डी 3 प्लस 2 बाई 3 माइनस 2, सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। अब बताइए, ये दोनों को आप यही रूट में रख सकते हैं ना, एक्स प्लस टू बाई एक्स माइनस टू। इधर आपका हो गया 3 2 5, और 3 में से 2 गया 1। अब बताइए, ये रूट हटाने के लिए आप दोनों तरफ क्या करिएगा? स्क्वायर ना। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोस्त जब दोनों तरफ वर्ग करिएगा, यदि आपको विश्वास नहीं हुआ तो एक बार आप बेसिक ट्राई करके देखिएगा, कितना आसान होता है बनाना, बहुत टफ है। ठीक है। जब इसका आप स्क्वायर करिएगा तो स्क्वायर से रूट तो कैंसिल आउट हो गया जी, तो क्या बच गया? एक्स प्लस टू बाई एक्स माइनस टू। इधर आपका 5 का स्क्वायर 25, नहीं कुछ तो नीचे में का स्क्वायर 1 होगा ही। चलिए क्रॉस गुना करिए तो क्या हो जाएगा? 25 से गुना करिएगा तो 25 एक्स माइनस 25 दूनी के 50, आपका इधर हो जाएगा एक्स प्लस टू। समझ में आ रहा है ना? अब दोस्त आप क्या करिए, 25 एक्स को एक तरफ करिए, माइनस एक्स, ये आपका 2 तो है ही, माइनस 50 इधर आके आपका प्लस 50। बताइए जब 25 एक्स में से आप एक एक्स को माइनस करिएगा तो क्या हो जाएगा? 24 एक्स।
25x में से जब एक x को माइनस करिएगा जी तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ 24x, इधर आपका 50 और 2 52। जब यहाँ देखिएगा फाइनली आप x बराबर क्या होगा 52/24 ना, 52/24 काटिए तो इसको कटेगा, ये 2 से काटिए पहले 12, 2 से काटिए 26, फिर 2 से 13 और 2 से 6। फाइनली दोस्तों आपका x बराबर जो आएगा वो क्या आएगा 13/6। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 13/6 ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। समझ में आया? थैंक यू दोस्त।